तो माया की इंस्टॉलेशन आप देख लोगे वहाँ से, वो इंस्टॉल कर लोगे। कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे साथ NADIS पे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या होता है। स्टार्ट में ये सॉफ्टवेयर बड़ा मज़ेदार लगता है, ठीक है। और एक्चुअली ये उन्होंने जानबूझकर इसमें कुछ ऑपरेशंस ऐसे रखे हैं ना कि उसमें आप जितनी भी कोशिश कर लो ना, वो उतना अच्छा आप कर नहीं पाते, तो फिर मजबूरन आपको इधर उधर सॉफ्टवेयर में घूमना पड़ता है। कोई गूगल क्लासरूम से रहता तो नहीं है? ऐसा कोई है जिसका नहीं है ऐड? आप सबका ऐड है? ओके, ओके। तो ये हमारे पास ऑन हो गया है और इस तरह का एक इंटरफेस है इसका। इनके इंटरफेसेस वगैरह चेंज होते रहते हैं। मैं अपने नोट्स पे ओपन कर लेता हूँ। माया में किसी ने काम किया है, कोई मतलब सही प्रोजेक्ट किसी ने दिया है? ओके, मैंने, हाँ, चलो, मैंने नोट्स बनाए थे, वो मुझसे कहीं आई थिंक गुम गए। चलो कोई नहीं, वो अपडेट नहीं हुआ मेरे पास। अच्छा जी, हमें ये इंटरफेस नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक और भी वो होता है जहाँ पर थोड़ी सी एनिमेशन वगैरह चल रही होती है, लेकिन ये पहले मैंने यूज़ किया है तो आई थिंक वो अभी नहीं आ रही। एनी हाउ, जब आप न्यू सीन पे क्लिक करते हैं या यहाँ पर न्यू पे क्लिक करते हैं तो आप एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को मैं और बहुत ज़्यादा स्क्रैच से नहीं समझा सकता, उतने आप लोग अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यू क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और मेरे पास ये खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मेरे वाली स्क्रीन पे ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप लैपटॉप वगैरह पे यूज़ करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा फिर 3D स्टूडियो मैक्स से अच्छा है, वो उससे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन है। 3D स्टूडियो मैक्स बिल्कुल दिमाग की दही कर देता है, इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, जब ये आप ऑन कर लेते हैं तो ऑटोडेस्क में और एडोब के सॉफ्टवेयर में ये काम होता है कि ये जो पैनल्स आप देख रहे हैं ना, कुछ पैनल्स खुद से खुल गए, कुछ को आपको खोलना पड़ता है यूज़ करने के लिए। ये आपके ग्राफिक्स कार्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये उसको रीड करके खुलता है, ठीक है। उस हिसाब से ये अपने पैनल्स खोलता है, आपके ग्राफिक्स कार्ड को रीड करके जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो खोल देता है। अगर आपने इस तरह रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप इसका वर्क स्पेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर देखें, जैसे मॉडलिंग एक्सपर्ट हैं अगर आपको शॉर्टकट कीज़ और वो सारी चीज़ें याद है, तो आप यहाँ पर वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं अपने लिए, स्पीड के लिए, ठीक है। यहाँ पर स्कल्पटिंग अगर आप करते हैं तो स्कल्पटिंग के सारे टूल्स अगर आपको चाहिए तो वो सारे इस वर्क स्पेस में है। यहाँ पर हमारे पास पोज है, अगर आप कैरेक्टर एनिमेशन वगैरह में जाते हैं तो ये हमारे पास पोज है, ठीक है। यूवी एडिटिंग इनका सही है, मैं इतना मज़ेदार नहीं समझता। सिनेमा 4D का बहुत आला है यूवी मैपिंग, ठीक है। ब्लेंडर का भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा। वो तो प्लगइन है ना, बिल्टन एक सिस्टम अक्सर चाहिए होता है आपको, ठीक है। तो जैसे हम
हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है ना गवर्नमेंट का, और वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस और ये सारे इश्यूज भी होने होते हैं। तो वहाँ पर ये अब जेन जी का आपने अच्छा जेन यूवी की आप जो बात कर रहे हैं ना, उस तरह के प्लगइन्स फिर वहाँ पर उनसे अप्रूव कराना, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं होती, वो परचेज़ करना ये मसले होते हैं। तो बिल्ट इन एक सिस्टम होना चाहिए अच्छा, जो कि सिनेमा 4D का ईजी है बहुत, वो आपके कंट्रोल में बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं अब यूवी एडिटिंग में, और यहाँ पर एक्स जेन है हमारे पास, ड्रैगिंग है, एनिमेशंस है, रेंडरिंग एक्सपर्ट है, मैश है। अगर आप मोशन ग्राफिक्स करते हैं तो मैश। अच्छा, आपको अब सिनेमा 4D की एक वो बता दूँ सीक्रेट, ये मैश जो है ना, ये माया ने अभी ऑफिशियली लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, कई साल हो गए इसको। इससे पहले भी एक ज़माने में होता था किसी और नाम से इसी के अंदर, लेकिन बहुत छोटा सा एक साइड वाला टूल था। सिनेमा 4D ने वही टूल उठाया, उस पर पूरा एक सॉफ्टवेयर बना दिया मोशन ग्राफिक्स का। कल मैं कह रहा था ना किंग, अभी भी वो किंग ही है, यही टूल है वो, उन्होंने उसका पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया। इन्होंने उस टाइम तवज्जो नहीं दी, अब जब मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो गई तो रिसेंटली इन्होंने फिर मैश लॉन्च कर दिया। इसमें भी स्टार्ट में कुछ बग्स वगैरह थे, अब ठीक है। फिर भी सिनेमा 4D का जो उनका है क्लोनर के नाम से, वो उनका बहुत ज़बरदस्त है, मोग्राफ के नाम से, वो उनका बहुत ज़बरदस्त है, इजी है। उसमें अरे है ना, ब्लेंडर में अरे सिस्टम होगा, वही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैश है। अगर आपने मोशन ग्राफिक्स सिमुलेशंस जो आप कह रहे थे कि हम इस कोर्स में भी है सिमुलेशंस, इसमें हम 1-2 प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम जनरल पे चले जाते हैं या मॉडलिंग स्टैंडर्ड पे चले जाते हैं, हमारे लिए दोनों सूट करते हैं। ठीक है, और अगर आपने इसमें कोई चेंजेस करनी हो, आप कहें कि जी मुझे ना ये वाला जो टूल सेट है ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ डिलीट करना चाहो, ठीक है, कोई मेन्यू चेंज करना चाहो, और उसका जो वर्क स्पेस है वो सेव करना चाहो, क्योंकि कल को आप दोबारा खोलेंगे ऑफ कोर्स आपकी टूल सारे गायब हुए होंगे। तो आप यहाँ पर सेव करंट वर्क स्पेस और उसको अपना नाम दे और ओके करेंगे। तो फिर आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपके पास लिस्ट में आपके नाम वाला भी वर्क स्पेस होगा, तो आपकी सेटिंग आपके मुताबिक मिलेगी। हम अगेन वापस स्टैंडर्ड पे चले जाते हैं। अब देखो मुझसे कुछ गलतियाँ ये हो गई है कि मुझसे वो चीज़ें बंद हो गई हैं। ठीक है, वो पैलेट्स वगैरह, वो जितने भी पैनल्स थे, तो अब मैं उनको वापस कैसे लाऊं, और मैं चाहता भी हूं कि मैं मॉडलिंग स्टैंडर्ड में हूं। तो हम वापस जाएंगे, ये स्टैंडर्ड में हूं मैं ऑलरेडी, इसको हम रीसेट करंट वर्क स्पेस कर देंगे, तो हमारे पास वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ये तो इसका ये तरीका है। ये वर्क स्पेसेस हैं, इंटरफेस आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर है हमारे पास टूल बार। यहाँ पर छोटे छोटे तो नहीं, मतलब आपका पूरा सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल होता है, जो बेसिक आपकी नीड्स होती हैं, रोटेशंस है, मूवमेंट है, सिलेक्शंस है, स्केलिंग है, वो सारी सेटिंग्स आपकी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर ये शेल्फ पैनल है, यहाँ पर शेल्फ्स हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन करनी हो, यहाँ पर आप नामों से देख सकते हैं, कर्व से, सरफेसेस से, पॉलीगन से। ठीक है, कोई स्कल्पटिंग करनी हो, मटेरियलिंग में काम कर रहे हो, अगेन मोशन ग्राफिक्स में काम कर रहे होते, इन पे क्लिक करके शेल्फ के वो टूल्स आपको नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोशन ग्राफिक्स के हैं, एक्स जेन के हैं, पता नहीं, लेकिन ये एक्स जेन तो मुझे इसके तो समझ नहीं आई, ये बड़ा तका हुआ सा मुझे ये प्लगइन लगता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो अच्छा होता है जो आपको काम करके दे, ना कि आप उसके मेन्यूज़ में घूमते रहे उसको परफेक्ट बनाने के चक्कर में, और बदले में आपको कुछ भी ना मिले। ठीक है, इन चीज़ों में फिर मैं ब्लेंडर को मानता हूँ। आपको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है ना और आपको समझ नहीं आ रही, तो कोई ना कोई ऐड ऑन मौजूद होता है, वो आप अप्लाई करके अपनी चीज़ निकाल सकते हो। बाद में करते रहना ना रिसर्च, अपनी सीख के लिए करते रहना, लेकिन फंसाता नहीं है। ये जो एक्स जेन है ना, इसने कई बार मुझे फंसाया हुआ, तो अब मैं नहीं यूज़ करता इसको। ठीक है, ओके, लेकिन इसके बारे में खैर स्टडी करेंगे, हमारे पास 3 महीने, इंशाल्लाह इसमें कुछ ना कुछ कर लेंगे। ओके जी, ये हमारे पास मेन्यू है। यहाँ पर हमारे पास ये मॉडलिंग टूल किट है। अगर आपने किसी भी मॉडल को एक्टिवेट करना हो
3D में किसने काम नहीं किया कल, कौन कौन कह रहा था? ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट में हम जब मॉडिफिकेशन करते हैं ना, तो हम एडिट मेश का एक ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। एडिट मेश मतलब बॉक्स है ना, उसकी मुझे शेप बिगाड़नी है, तो शेप बिगाड़ने के लिए मुझे एक इफ़ेक्ट अप्लाई करना होता है। वो इफ़ेक्ट मुझे वो एक्टिविटी दे देता है एक्टिवेट करने के लिए, कि जिससे मैं उसका शेप बिगाड़ सकूँ, ठीक है। वो अभी करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ आएगी। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, फेसेस होते हैं, पॉलीगन्स होती हैं, लाइंस होती हैं, वो भी अभी मैं समझाऊंगा कि वो क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती हैं। आपके पास ये टूल्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सारे अवेलेबल हैं। एट्रीब्यूट एडिटर, आपके पास यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, उनके एट्रीब्यूट्स मतलब उन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़, वो इस सीन में कहाँ पर पड़ा है, क्या साइज़ है, सेगमेंट्स कितने हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आती हैं, ठीक है। अभी भी हम इंटरफेस में ही लगे हुए हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ओके, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ मेन्यूज़ हैं, इनको हम अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये चैनल बॉक्स का अक्सर इधर ही होता है, तो आप इनको भी यहाँ पर ला सकते हैं, और ये टूल बॉक्स भी ऑन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट वो हो गई। आपको अगर कोई विंडो वैसे भी चाहिए या वर्क स्पेस में मज़ीद चेंजेस करनी है, तो आप विंडोज़ में और यहाँ पर भी है वो सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, बाकी हमारे पास ये वाले कुछ बटन्स रह गए, तो ये आपकी सीन को कंट्रोल करता है। आपकी सीन में आपको नज़र क्या आ रहा है, ठीक है, उसकी लाइटिंग, उसका लुक, सारी चीज़ें जो है, एनिमेशन वगैरह सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके जी, अब हम ना इसमें कुछ बना लेते हैं, छोटा सा कुछ भी। मैं वापस जर्नल पर आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास ये कुछ बॉक्सेस हैं, चैनल बॉक्स है, लेयर एडिटर है, यहाँ पर एट्रीब्यूट है, इसके बारे में हमने अभी देख लिया, और ये मॉडलिंग टूल भी देख लिया, ठीक है। तो मैं इस हालत में फ़िलहाल रखना चाहता हूँ। नीचे मेरे पास ये देखिए एनिमेशन का वो है, पैनल है पूरा, यहाँ से हम एनिमेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है आउटलाइनर। आप यहाँ पर जो भी काम करोगे उनके लेयर्स बनते जाएंगे। फ़ोटोशॉप यूज़ किया है ना, फ़ोटोशॉप, ओके। फ़ोटोशॉप में लेयर्स पे काम होता है, तो आप यहाँ पर जो भी आप बॉक्स बनाते हो, स्फेयर बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो उसके लेयर्स यहाँ पर बनते जाएंगे, ठीक है। ओके जी, तो हम कोई एक कुछ बना लेते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और हमारे पास ये क्रिएट का ऑप्शन है, मैं जाता हूँ यहाँ पर क्रिएट, यहाँ पर मैं जाता हूँ पॉलीगन, प्रिमिटिव्स, और यहाँ पर है हमारे पास डिफरेंट सारी चीज़ें। हम एक एक पे करके नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो भी मुझे बताया करें, इतनी ऑप्शंस मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ भी बनाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्फेयर बनाता हूँ, तो मैं स्फेयर पे क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरे पास देखिए यहाँ पर एक स्फेयर आ गई है, ठीक है। और इस स्फेयर को मैं जूम कर सकता हूँ, यहाँ पर नेविगेशन में कर सकता हूँ। तो कि माउस का जो मिडल माउस बटन होता है, अगर वो कर्सर आप यूज़ करते हैं तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऑल्ट के साथ वही सेंटर वाला बटन क्लिक करते हो, तो आप इसमें इस तरह पैनिंग कर सकते हो, ठीक है। और ऑल्ट के साथ अगर आप, मैं अपने वो ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल्ट के साथ अगर आप माउस को यूज़ करते हो, लेफ़्ट माउस बटन, तो आप इस तरह इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है, नेविगेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास नेविगेशन टूल्स हैं सारे। ओके, अच्छा जी, अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये हमारे पास चैनल बॉक्स है या लेयर एडिटर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है ये। जैसे ये एक स्फेयर है, ये कहाँ पर पड़ा है, ये एक्स है, इसका मतलब इसकी पोजीशन है, एक्स पोजीशन, लेफ़्ट एंड राइट पोजीशन, ठीक है। हमारे पास दूसरा जो है वाई है, वाई पोजीशन है, ठीक है। तो अगर आप ये ज़्यादा करते हो तो ये अप डाउन पोजीशन है आपकी, ठीक है। ये मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया, मैं 10 कर लेता हूँ, ठीक है। और साथ में देखें मैं अल्ट के साथ और मिडल माउस बटन के साथ मैं पैनिंग भी कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप इसके पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अप एंड डाउन, ठीक है।
यहाँ पर है Z, ट्रांसलेट Z, ठीक है। अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो ये देखें X, Y और Z पोजीशन में डेप्थ जो होती है, ठीक है, ये उन पोजीशन में ये जा रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास इसकी रोटेशन है। अगर आपने इसको रोटेट करना हो तो उसके वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर स्केल है और यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी है। ये इसमें ऑन रखते हैं या ऑफ रखते हैं, ऑफ कोर्स हमें ऑन ही रखनी है, ठीक है। और फिर सबसे नीचे इसके इस शेप का कोई नाम उन्होंने दिया हुआ है। अगर आपने अपनी मर्ज़ी का नाम देना है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके नीचे इनपुट है। हर एक शेप के साथ, हर एक प्रिमिटिव के साथ माया ने ना उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं अलग से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसका रेडियस है, तो अगर ये मैं कम ज़्यादा करूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सब डिविजन्स मैं ज़्यादा करता हूँ, ये भी मैं समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये इसकी आप समझ लो अब इक्वालिटी है। पॉलीगन समझते हो, पॉलीगन्स क्या होते हैं? नहीं, आप लोग समझते हो? वर्टेक्स क्या होते हैं, एजेस क्या होती हैं? ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये इसके हाइट जितने सेगमेंट्स हैं वो है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर मैं उन चीज़ों पे ना जाऊँ अगर आपको पता है, ऐसा ही है ना? बस थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। ओके, देखो हमारे पास ये डिफरेंट पॉलीगन्स है ना, तो जितने आपके पास पॉलीगन्स या फेसेस भी हम इसको बोलते हैं, ये जितने ज़्यादा होते हैं उतना आपकी शेप की क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। ये जितने कम होते हैं शेप क्वालिटी ख़राब तो नहीं कह सकते, लेकिन चेंज होती है। मतलब स्फेयर है ना, अगर इसके मैं फेसेस कम करूँ, मैं 5 कर दूँ तो इसकी शेप वो चेंज हो, ठीक है। पिक्सल्स, मैंने कहा था ना, पिक्सल्स मिलके तो एक फ़ोटो बनती है ना, इस तरह पॉलीगन्स मिलके एक 3D ऑब्जेक्ट आपको बनाता है, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे ना कि पॉलीगन या वर्टेक्स इसको एक्सप्लेन करो ना, तो मेरा तरीका थोड़ा सा इस तरह है कि मैं अगर सपोज़ पेंट में जाऊँ, ठीक है, और मैं कोई फेस देखता हूँ, सपोज़ ये दीवार देखता हूँ या किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा था ना हमें 3 साइड्स नज़र आते हैं, लेकिन ये आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे ना कि फेस से कैसे एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो बॉक्स समझते हो ना, बॉक्स। अब बॉक्स किन चीज़ों से मिलके बना है, अगर 3D में अगर वो डिफ़ाइन करना हो तो देखो, पहले एक पॉइंट है, ठीक है। हम एक बॉक्स फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स हमने बना लिए, ठीक है। लेकिन इससे लग नहीं रहा कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, क्योंकि जस्ट पॉइंट्स हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट होंगे तो शेप बनेगा ना, ठीक है। तो जब हम कनेक्ट करेंगे तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हम उसके एजेस बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास वर्टेक्स हैं या पॉइंट्स हैं, और हम अब एजेस बना रहे हैं ऐसे करके। तो जब ये हमने एजेस बना लिए हर तरफ, तो हमारे पास एक शेप सी बन रही है ना, ठीक है। लेकिन अब एक मसला है, मेरे पास पॉइंट्स भी आ गए, मेरे पास एजेस भी आ गए, लेकिन होल है उसमें, वो खाली है सेंटर वाली जगह, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पॉलीगन्स चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये मिलकर उसका फेस बना लेते हैं, तो हम एक शेप स्क्वायर या रेक्टेंगल या जो भी हम शेप बनाते हैं वो हमें नज़र आना शुरू होता है। एक पॉलीगन इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। वर्टेक्स, एजेस और फेसेस, ओके। तो यहाँ पर ये जितने ज़्यादा होंगे, अगर मैं 20 कर दूँ तो उतना आपका शेप जो है वो स्मूथ रहेगा। सिर्फ यहाँ पर अब नए यूज़र से क्या होता है कि वो क्वालिटी के चक्कर में उसमें वो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं सेगमेंट्स, और फिर रोता रहता है मेरा कंप्यूटर तो काम नहीं करता, तो क्यों डालते हो इतने, ठीक है। अब ये एक स्फेयर है ना, मुझे प्रॉपर सॉफ्ट नज़र आ रही है ना, तो मैं यहाँ पर अगर ये 100 कर दूँ और ये भी 100 कर दूँ तो वही स्फेयर है ना। लेकिन देखो फेसेस कितने सारे हो गए, तो इससे आपका मॉडल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। जब मॉडल हैवी हो जाता है आपका पूरा सीन हैवी हो जाता है, ठीक है। एलओडी समझते हो, एलओडी किसी और को पता है? एलओडी लेवल ऑफ डिटेल्स। आप गेम्स खेलते हो ना, तो आपको क्या लगता है कि इतने हैवी गेम्स जो होते हैं वो हमारे पीसीस पे कैसे चलते हैं?
ठीक है। वो ऐसे चलते हैं कि जब उन ऑब्जेक्ट में आपका जो कैरेक्टर होता है ना प्लेयर, वो जब किसी ऑब्जेक्ट के करीब जाता है तो उसकी क्वालिटी हाई होती है उस ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल कोई सोफ़ा पड़ा हुआ है, तो जब आपका प्लेयर उसके करीब जाता है तो उसकी क्वालिटी हाई होती है। जब आप उससे दूर जाते हैं ना तो उसकी क्वालिटी लो हो जाती है, ठीक है। और जब आप बहुत दूर हो जाते हैं ना तो अक्सर वो उस सीन से भी हाइड हो जाता है या डिलीट हो जाता है। डिलीट तो नहीं, लेकिन एक तरह से हाइड हो जाता है, आपकी मेमोरी फ्री हो जाती है। इसलिए आप जब गेम्स खेलते हो तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी दुनिया होती है, लेकिन और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हैवी नहीं होता। उसके पीछे LODs होते हैं। LODs अब क्या होता है कि जो भी मॉडल पड़ा है उसके 3 मॉडल्स पड़े हैं। एक सोफ़ा है ना, एक सोफ़ा हाई क्वालिटी में भी पड़ा है, उसका थोड़ा लो रेज़ भी पड़ा हुआ है, और उसका बहुत लो रेज़ भी पड़ा हुआ है। और बाज़ औक़ात तो 4-4 भी वो बनाते हैं LODs, तो उसमें तो बिल्कुल मतलब जो लास्ट वाला होता है उसमें बस सोफ़े की जगह एक डब्बी ही होती है। जस्ट वो सॉफ्टवेयर को समझाना होता है कि यहाँ पर कुछ है, ठीक है। इस तरह आपकी गेम ज़्यादा वो चलती हैं। तो LODs जब हम अनरियल इंजन में जी किसी आइंस्टाइन ने पढ़ा था, उस पर आ रहा है मैंने से दूसरे गया था आपके ये अभी कौन सा लगाओ, मैं इसको दिया कर देती हूँ। तुमने भी नहीं देखा बेटा? शाबाश, सही से याद बनाया मैंने। मैं और इन्वेस्टिगेट कर लूँ। क्या मैडम ये आपके क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं, पक्की बात? ओके बस ठीक। बस जो मुझे जरा एक्टिव लगते हैं ना बच्चे, ओके ओके जो सेंस ऑफ क्वेश्चनिंग रखते हैं, जी 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 सारे रखते हैं, कुछ भी जरा ज़्यादा रखते हैं। ओके तो मतलब एक्टिव, इसलिए मैंने इनको चूज़ किया। ओके ओके ये कर लिया आपने? पास बैठे हुए आदमी में एक भी लड़की नहीं आई। इस क्लास में लड़कियां तो नहीं हैं। लड़कियां हैं, आई नहीं। नहीं, डे 1 पे भी तो नहीं थी ना। सर पे डिपेंड करता क्या? है, टाइमिंग क्या होगी उसमें। अच्छा, वो तो ईद के बाद देखेंगे ना। हाँ, अभी सात ईद तो को गुजारने आने दो के बाद। सालों, ईद तो गुजारने दो, सब्र करो। अच्छा ठीक है, तो हम LODs की बात कर रहे थे। तो हम जब LODs की टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं कि करीब जाते हो तो हाई क्वालिटी, दूर जाते हो तो लो क्वालिटी, और उसको कुछ सॉफ्टवेयर्स बहुत इजीली बना लेते हैं, ठीक है, और कुछ सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो टूल्स उसके मिल जाते हैं, ब्लेंडर में भी है, सिनेमा 4D में भी है, माया में भी है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये भूल जाओ कि हम माया, ब्लेंडर, ये कॉन्सेप्ट हटा दो जहन से। कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है और कौन सा बुरा है, ये कॉन्सेप्ट डाल दो कि 3D का कॉन्सेप्ट क्या है। हर एक 3D सॉफ्टवेयर में यही पॉलीगन्स होते हैं, यही वर्टेक्स होते हैं, यही एजेस होते हैं। हर 3D सॉफ्टवेयर में एक्सट्रूड का एक ऑप्शन होता है, हर एक में शेल का एक ऑप्शन होता है, जस्ट नाम चेंज होते हैं। और अगर माया में एक चीज़ ऑल्ट के साथ काम कर रही है तो मैं भी उधर कंट्रोल के साथ काम कर रही हूँ। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैं ये सिखा रहा हूँ, अगर ऐसी कभी ज़रूरत के लिए सीखना चाहते हो तो सीख लो, लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं कि असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे अपने वाले सॉफ्टवेयर में करके देने हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं उनको नहीं बोलूँगा कि कौन सी, मैं उनको यही बोलूँगा माया, वो फिर मैं और आप क्लियर हों बीच। टाइम नहीं वेस्ट करते यार, फजूल में क्यों करना है। एक चीज़ आती है तो क्या फ़ायदा। ओके, जिनको नहीं आती उनके साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैं वापस 2020 कर लेता हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे उतने सेगमेंट्स डालने होते हैं। स्टार्ट में सारी यूज़र से ये गलती होती है, लेकिन जब आपकी मॉडलिंग में एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाती है, ये वर्टेक्स और ये फेसेस सारे, फिर आप उतने नहीं डालते, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्फेयर है, ये उसकी पोजीशन, स्केलिंग, सब कुछ, और यहाँ पर उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स। और देखिए ये स्फेयर यहाँ पर भी आ गया, आउटलाइनर में भी, तो आप यहाँ पर इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। तो हम एक एग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग समझते हो ना, अंडा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे इसका शेप चेंज करना है। तो अगेन, जब आपने शेप चेंज करना हो तो उसके लिए
आपको इसके वो जो वर्टेक्स हैं, फेसेस हैं, वो सारी चीज़ें एक्टिवेट भी करनी है। वो अभी है इसमें, लेकिन हम उसके साथ कुछ कर नहीं सकते, हमने वो एक्टिवेट करनी है। जब वो आप एक्टिवेट करेंगे तो तब आप इसके साथ कुछ कर पाएंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और इसमें एक्टिवेट करने का तरीका ये है कि राइट क्लिक करो, ठीक है, और राइट क्लिक रखो, उसको रिलीज़ मत करो। और यहाँ पर क्या चाहिए, तो अभी फ़िलहाल हमें वर्टेक्स चाहिए, या पॉइंट्स जो हम कहते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास उसके पॉइंट्स एक्टिवेट हो गए। अब यहाँ पर आपको कुछ कलरफुल सी कुछ चीज़ नज़र आ रही है ना, तो ये हमारा एक सॉफ्ट सिलेक्शन का एक टूल है जो कि इस वक्त एक्टिव है, जो कि अभी हमें नहीं चाहिए। तो मैं उसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, और उसकी शॉर्टकट की है B, ठीक है। इस पर अभी हम काम करेंगे। ओके, इसका हम अंडा कैसे बना सकते हैं? अब आप इसे मेरे तरीके से आसानी से बनाएंगे, ठीक है, लेकिन मुझे चूंकि एक्सप्लेन भी करनी है। आपको पता है ये जो आपकी क्लासेस हैं ना, ये आगे उनके लाइब्रेरी में भी यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो मुझे फ्रॉम स्क्रैच समझानी ही होंगी। तो अगर आप बोर होते हैं तो आप अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, PUBG खेल सकते हैं, कोई मसला नहीं। मुझे तो आउटलाइन कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास वर्टिसेस जो हैं वो सेलेक्ट हो गई है, और अब मुझे इनमें सिलेक्शन करनी है। तो अगर मैं एक एक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि एक एक पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस तरह यहाँ पर माउस रखूँ और ऐसे ड्रैग करूँ, क्या हुआ, तो मेरे पास मल्टीपल वो सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, एक भी कर सकते हो। अब मुझे इससे अंडा बनाना है, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको ऐसे स्ट्रेट कर लूँ पहले, और मैं इस तरह माउस से ये पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब देखो ये 3D है, ये 2D नहीं है, ठीक है। इसमें सामने जो नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे भी कुछ है, तो हमने देखना है कि वो पीछे वाले पॉइंट सेलेक्ट है कि नहीं सेलेक्ट। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर ये देखें एक ऑप्शन है वायर फ्रेम, आप इस पर क्लिक करो तो आपको उस साइड के भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। तब अगर आप करीब से देखें तो बिल्कुल हमारे पास प्रॉपर सारे सेलेक्ट, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने अंडा बनाना है ना, तो मैं वापस इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास ये मूवमेंट का टूल है, मूव टूल, उसके शॉर्टकट की भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास रोटेशन टूल है, ये हमारे पास स्केल का टूल है, ठीक है। तो मैं मूवमेंट टूल पे चला जाता हूँ, तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ मेरे पास ये 3 ऑप्शंस आ गए, ठीक है। ये टूल आ गया, सॉरी। इसको आप क्लिक करो और ऐसे ऊपर करो, तो अंडा तो बन रहा है लेकिन अंडे जैसा लग नहीं रहा, ठीक है। लेकिन हम फिर भी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने जस्ट अंडा नहीं बनाना, हमने ये टूल्स भी सीखने हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, और फिर ऐसे कर दूँ, और फिर ऐसे कर दूँ। तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, और अंडा भी अंडे की तरह नहीं बन रहा, ठीक है। तो हमारे पास इसके और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। हमारे पास एक और भी ऑप्शन है, अगर हम इसको स्केल करें, ठीक है। तो अगेन मैं ये वायर फ्रेम ऑन कर लेता हूँ, इस अंडे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यार ये तो बड़ा शॉर्ट टाइम है, ये तो 8:19 हो गए, अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की, कैसे हो गई। ओके, आपकी रमज़ान के बाद क्या कितनी टाइमिंग है? 2 घंटे क्लास होती है? 3 3 भी गए, 4 भी गए, 2 भी गए। हमने डिफरेंट बंदों को डिफरेंट बताया। मुझे 2 का नहीं, 2 में कवर हो जाता है, 1 में नहीं कवर होता। 2 में क्लास आपकी प्रॉपर कवर हो जाती है। अच्छा चलो, इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। ओके, ये मैंने वर्टिसेस सेलेक्ट कर ली, मैं स्केल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा, और फिर मूव टूल, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। तो अभी भी सही है, लेकिन उतना अच्छा हम इसको नहीं कह सकते। अगर आपने दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जाना है तो आप राइट क्लिक करो और ऑब्जेक्ट मोड पे क्लिक करो। तो देखो ये हमारे पास एक गंदा सा अंडा बन गया है, ठीक है। तो हमने वर्टेक्स से ट्राई की लेकिन नहीं बना, तो हमने क्या किया कि हमने स्केल टूल यूज़ कर लिया और वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया।
लेकिन हमारे पास और भी इसके तरीके हैं। तो मैं जाता हूँ अगेन क्रिएट स्फेयर, ठीक है, स्फेयर मैंने एक बना दिया और अगेन वर्टेक्स एक्सट्रा मोड में जाओ, थोड़ा सा इसको ऐसे मतलब फ्रंट करो ताकि आपको वो नज़र आए। और इस मरतबा हम ओके इस मरतबा हम एक और टूल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिसेबल की थी। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर वापस अपने नॉर्मल मोड में आ जाता हूँ, यहाँ पर एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और हमारे पास सॉफ्ट सिलेक्शन का एक टूल है, वो हम एक्टिवेट करते हैं बी की से, ठीक है। तो मैं बी पे क्लिक कर लेता हूँ, बी, और हमारे पास सॉफ्ट सिलेक्शन मोड जो है वो ऑन हो गया है। अब अगर मैं इसको ट्राई करूँ तो ये देखिए जब मैं करता हूँ तो वो पूरी बॉडी जो है, ये एक्चुअली मैंने सिलेक्शन पहले की हुई थी उसकी वजह से भी, ठीक है, प्रॉपर मेरे पास वो नहीं होती। तो आपने क्या करना है कि इसका जो सर्कल है ना, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये जो आपको मैजेंडा और ऑरेंज कलर में कुछ नज़र आ रहा है, ये वो सॉफ्ट एरिया बता रहा है कि मैं इतना एरिया कवर कर रहा हूँ। तो अगर इस एरिया में चेंजेस करनी हो तो आप क्या कर सकते हो कि बी का ही बटन क्लिक रखो और अपना नॉर्मल जो माउस का बटन है उसको ऐसे ड्रैग करो, तो कितना एरिया कवर करना है, ये सर्कल के अंदर जितना होगा उतना कवर होगा, ठीक है। वैसे अगर इस तरह आप रखो तो आपको ज़्यादा अच्छी व्यू नज़र आएगी। तो मैं थोड़ा सा ना, मैं ऑलमोस्ट मैं इतना रख लेता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं इसको करता हूँ तो अब देखिए, और अब मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में कन्वर्ट कर दूँ तो अब इस अंडे को देखिए और इसको देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉलिश्ड वर्जन लग रहा है। तो माया में ये चीज़ें बहुत है, एक काम 10 तरीक़ों से आप कर सकते हो, डिपेंड करते हैं आपका कंप्यूटर कितना सपोर्ट कर रहा है। अब सॉफ्ट सिलेक्शन टूल भी आपके रैम पे तो वो डाल रहा है ना, ठीक है, जोर डाल रहे हैं, तो इसके टूल्स थोड़े से इंसानों की तरह यूज़ करने होते हैं, ठीक है। ये आपका फेसबुक नहीं है कि टक टक करके तो आप यूज़ करोगे तो सिस्टम का बेड़ा भी गर्क हो जाएगा और प्रोजेक्ट भी आपका ख़राब हो जाएगा। ओके, हमारे पास एक सिंपल सा अंडा बन गया। नेक्स्ट मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए थोड़ा सा एक सेट बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर अगेन क्रिएट, और यहाँ पर है पॉलीगन, और यहाँ पर है प्लेन हमारे पास। तो मैं इस प्लेन पे क्लिक कर लेता हूँ, हमारे पास ये प्लेन बन गया है, ठीक है। प्लीज़ आप मुझे फिर बता दीजिएगा, अच्छा जो चीज़ आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए उसका भी बताइएगा, जो आपको समझ आ रही है तो बस वो ठीक है, ओके। असल चीज़ है आप लोगों का 1 घंटा है ना, तो आज भी और बाद में भी आप लोगों का टाइम फिर वेस्ट ना हो। ऑलरेडी 6 महीने का 3 महीने बना लिए, ओके। मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, मैं कैसे 3 वीक्स का काम 1 वीक में आपके लिए कवर करूँ, और मुझे डेली आना भी है। वीक में 1-2 क्लासेस होती, 3 होती ना, तो मुझे भी वीक में टाइम मिलता तो मैं भी तैयारी करता। मुझे डेली आना होगा, आपके 5 दिन क्लासेस होंगी ना, पता नहीं कैसे होगा। एनी हम कोई सिंपल सोल्यूशन ढूंढेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास एक प्लेन बन गया है, और नेक्स्ट मैंने दीवारें बनानी है क्योंकि मुझे एक सेट बनाना है, ठीक है। तो मैं इसकी कोई एक कॉपी ले लेता हूँ या एक और वो बना लेता हूँ। तो कॉपी कैसे लेंगे, तो आप यहाँ पर आ जाएं, कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ जाए तो आपके पास डुप्लीकेट भी है, कंट्रोल डी शॉर्टकट की है। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहूँ तो कंट्रोल डी अगर मैं करूँ तो ये मेरे पास एक डुप्लीकेट बन गया, ठीक है। तो इस डुप्लीकेट को मैं रोटेट कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने रोटेट कर दिया और प्रॉपर सही रोटेट। और अगर आपको यहाँ से कंट्रोल में प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास यहाँ पर है, यहाँ पे टाइप करो तो बिल्कुल प्रॉपर वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक टिप याद रखो कि जो भी मॉडल बनाते हो ना, तो सीन में इधर उधर मॉडल मत बनाया करो। उसकी जो स्टार्ट वाली पोजीशन होती है ना, वो 0 रखा करो, तो आपकी लाइफ बड़ी आराम से गुजरेगी। उधर आप प्रॉब्लम करेंगे ना, बिलीव में वो जितना जलील करता है ना ये चीज़, जब स्टार्ट में आप वो 0 नहीं करते, और फिर अनरियल इंजन जैसे सॉफ्टवेयर में आगे आपने जाना है ना, तो उधर तो और तंग करेगा। उसमें तो एंकर पॉइंट और हायरार्की की वो बड़ा तंग करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लाजमी जहन में रखिए। ओके, मेरे पास एक प्लेन बन गया, ये मैंने इधर कर दिया।
और एक और प्लेन मुझे बनाना है, तो अगेन कंट्रोल डी मैंने कर दिया और इसको मैंने इस साइड पे रोटेट कर दिया, ठीक है। और अगर अगेन आपको इसकी समझ नहीं आ रही कि प्रॉपर 90 डिग्री है, तो आप यहाँ पर टाइप करो तो प्रॉपर 90 डिग्री सीधा हो जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ से मूव करो इतना, तो हमारे पास ये दीवारें बन गई है, ठीक है। हम ये दीवारें नहीं यूज़ करेंगे, इसका और तरीका है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ टूल्स भी समझाने हैं आपको, तो इसलिए मैंने ये ऑन कर दिया, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका डिस्प्ले ओके, देखिए ये मेरे पास वो दीवारें बन गई हैं। अब हम दूसरी तरीके से ये दीवारें बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ टूल समझाने के लिए मैंने ये बना दिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने कुछ चीज़ों को कंबाइन करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फ्लोर है और ये दो दीवारें हैं, ठीक है, तो इनको अगर मुझे कंबाइन करना हो, जब आप मॉडलिंग करेंगे तो ये 2-3 मेन्यूज़ हैं, मेश है, एडिट मेश है और मेश टूल्स हैं, ये आपके ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। जिन्होंने यूज़ नहीं किए 3D सॉफ्टवेयर्स, ये उनके लिए। ओके, तो ये मैंने 3 सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर मैं आता हूँ और मेरे पास एक ऑप्शन है कंबाइन। यहाँ अगर आउटलाइनर में देखो तो ये सारे प्लेन्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो मैंने तीनों सेलेक्ट कर लिए और कंबाइन पे क्लिक कर लिया। जब मैंने कंबाइन पे क्लिक किया तो ये देखिए वो सारी दीवारें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई, ठीक है। अगर आप इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो आप आ जाएं मेश में और इनको सेपरेट कर दें तो दोबारा आपके सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें और क्या क्या कर सकते हैं कि अगर मैं वालेकुम अस्सलाम, रास्ते में डर तो नहीं लगा? अंधेरा होगा ना? ओके, अच्छा ठीक है। हाँ, ये मेरे पास हो गई। अब मैं ना इनको डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। इनको मैंने डिलीट कर दिया और मैं चाहता हूँ ना कि इसी प्लेन वाले शेप से ही मैं अपनी दीवारें बना दूँ, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, एडिट मेश में आऊँगा, या मेश टूल्स में कहाँ पर है, हाँ सॉरी, इसके एजेस सेलेक्ट करूँगा। पहले राइट क्लिक करके एजेस को सेलेक्ट करें और देखिए यहाँ पर वो सॉफ्ट सिलेक्शन टूल अभी भी एक्टिव है, ठीक है। बस ये आखिरी टूल है क्योंकि दूसरी क्लास आ गई है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या हुआ? अभी बैठ जाओ आराम से, कोई मसला नहीं, चार्ज नहीं हो रहा, बंद हो जाएगा ना, इनकी तो क्लास चलने दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एजेस एक्टिवेट कर दिए और मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर डबल क्लिक करूँगा इस वाले पे, तो वालेकुम सलाम, वो पूरी लाइन बन जाएगी। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो पूरी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। और अब इसको हमने एक्सट्रूड करना है किसी भी मॉडल से कुछ और, अब मैं कैसे समझाऊँ, और फेसेस निकालने के लिए हम एक्सट्रूजन का एक इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर इनका है मेरे ख्याल से एक्सट्रूड, यहाँ पर एडिट मेश में। ऑटोडेस्क के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ना, उनमें ये मेन्यूज़ जो हो ना, ये टूल्स वगैरह ये दौड़ते रहते हैं, कभी इधर है कभी उधर है। अब 2026 वर्जन आएगा, मैं भी उसमें कहीं और ये पढ़ेगा, ठीक है। तो मैं एक्सट्रूड पे क्लिक कर लेता हूँ और जैसे ही एक्सट्रूड पे क्लिक कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पर अगर मैं अपना मूव टूल अप करूँ तो मेरे पास एक दीवार बन रही है, ठीक है। समझ आ रही है? ओके, ये मैंने कर दिया और अब हम इसको देख लेते हैं मज़ीद। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और ये हमारे पास दीवार से बन गई है, ठीक है। ये एग जो पड़ा हुआ है इसको मुझे ना थोड़ा सा ऊपर करना है, तो मैं जाता हूँ मूव टूल पे और इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेता हूँ। ओके, हो गया। अब यहाँ पर आपने कुछ नोट किया है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर पॉलीगन्स मुझे स्क्वायर्स में नज़र आ रहे हैं
यहाँ पर मुझे जस्ट लाइंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं ना, वीआर के फील्ड में, ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अनरियल इंजन में काम करना है, आपको ये सारे फेसेस एक जैसे ही रखने होते हैं, ये मस्ट है, ठीक है। क्योंकि आपकी टेक्सचरिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर ये चीज़ें मैनेज नहीं है, और अगर ये चीज़ें मैनेज नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट हैवी होगा, ठीक है। आपको वो प्रॉब्लम्स आएगी, आप मटेरियलिंग हैंडल ही नहीं कर पाएंगे अनरियल इंजन में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पे तवज्जो देनी है हमने, क्योंकि आप लोग इतने नए नहीं हैं, यूज़ तो है ना इन सॉफ्टवेयर्स के साथ, तो आपको इन्हीं चीज़ों में अपने आप को पॉलिश करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास ये हो गई है। एक लास्ट इसमें एक टूल अपना रहा हूँ। वैसे मैंने ये कोर्स आज का क्लास लेंथी बनाया था, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन एक टूल लास्ट से करता हूँ। इसको ना प्रॉपर करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इसमें एक लूप कट लगा सकते हो। अब लूप कट हर एक 3D सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। तो मैं इस पर राइट क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं एज मोड में चला जाता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर एक टूल है, इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है। आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। तो आप ऐसे भी अपने अंदाजे के मुताबिक बना सकते हो, ठीक है। ये भी कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि एक एक क्लिक करने के बजाय आप कहते हो कि ये पूरा जो एरिया है ये 3-4 उसमें डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर आए, पहले तो इसको Ctrl Z कर लें, ठीक है। ये मैंने अंडू कर दिया सब कुछ। और अब इसमें 3-4 कट्स इकट्ठे कैसे लगाते हैं, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर अगेन इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पर इसके सामने एक बॉक्स सा बना हुआ है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो इस टूल की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो आपके सामने नज़र आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास ये टूल सेलेक्ट है ना, तो आप यहाँ पर ये हैमर मेन्यू है, अगर आप इस पर क्लिक करो तो भी वही सेटिंग्स आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है मल्टीपल एज लूप टूल, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये 2 है ना, इसको मैं 1 2 3 4 में कर लेता हूँ, ठीक है। और 4 करने के बाद अब इस ऑप्शन को मैं ओके कैसे करूँगा। ओके, ये मैंने 4 कर दिया और इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। और अब अगर मैं इधर आऊँगा तो ये देखिए मेरे पास जब मैं क्लिक करता हूँ तो 4 कट्स एट अ टाइम लग रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या करता है कि ये थोड़ा सा ओवरऑल फेसेस, अब मैनुअली आप लगाते हो ना तो ऑफकोर्स इंसान है ना थोड़ा सा सेंटीमीटर्स में ऊपर नीचे हो सकता है, और यही चीज़ों की हमने केयर करनी है। अगर आपने अनरियल इंजन में जाना है, ठीक है, वीआर में जाना है अनरियल, तो इन चीज़ों की केयर करनी है, इसके बगैर बहुत प्रॉब्लम हो गया। चलिए इसको फिर हम अगले दिन रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यार आपको बैच नंबर का पता है? एस्टिमेटेड आपका टाइम क्या होगा क्लास का? हाँ जी, एस्टिमेटेड आपका टाइम क्लास कितना बनी करेंगे? यार नॉर्मल डेज में आपकी क्लास स्टार्ट होगी मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 से 2 घंटे क्लास होगी, बस उससे हिसाब लगा लें। हाँ जी, आपको इजाज़त है डिस्कस कर सकते करेंगे। बस देखो मेरी बात सुनो, आपने क्या किया है, सिर्फ वो एडमिशन, वो क्या कहते हैं, इतनी मेहनत की है कि टेस्ट पास किए है ना, बाकी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, ठीक है। तो जितना मिल रहा है ना वो शुक्र करो यार आप लोगों के पास। ये मुझे तो 6 से बताया है, अब 6 से इनकी क्लास है जो दूसरा बैच है या आपकी क्लास है मुझे नहीं पता। आप किस टाइम अवेलेबल हैं? भाई नॉर्मल डेज़ में मैं 9 to 5 ड्यूटी पे होता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं रात के 12-1 बजे, तो आप उनके साथ स्विच कर सकते हो बैच अपना। अगर आपको 7 सूट करता है तो फिर देखो जितना आप लेट स्टार्ट करोगे ना उतना तो मेरे लिए भी अच्छा है, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं घर थोड़ा लेट जाऊंगा, लेकिन
मैं जब ऑफिस से छुट्टी करूँगा लाहौर में, फिर इतना ज़्यादा रश होता है, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लग जाते हैं 1.5-2 घंटे। तो वैसे भी मैं पहुँचूँगा तो 6:30 पहुँच जाऊँगा, तो आधा घंटा और लेट कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, ठीक है? वो आप डिसाइड कर लो। एग्जैक्टली आप लोगों के साथ भी यही है, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है? अब जैसे आपकी मर्जी जैसे बस में लोग किसी भी करना यार मैं